नमस्कार मित्रों, महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। युधिष्ठिर की तीर्थ यात्रा चल रही है। सभी पांडव लोमस ऋषि को आगे रख के और यात्रा पे निकले हुए हैं। लोमस ऋषि ने पहले ही कहा था कि 2 बार तो ये पूरी यात्रा मैं पूर्ण कर चुका हूं, आपके साथ तीसरी बार यात्रा करूंगा। आप और हम भी इस यात्रा पे निकले हैं। हेमकूट शिखर पे जाकर के पहुंचे हैं। नंदा और अपर नंदा ये नदियां वहां प्रवाहित होती हैं। उस पर्वत पे पहुंच करके महर्षि वेदव्यास वर्णन करते हैं, पर्वतम सा समासाद्य हेमकूटम मनामयम अचिंत्याद अद्भुतान भावान ददर्श सुबहुन पर। उस पर्वत शिखर पे, हेमकूट शिखर पे पहुंच करके कुछ विशिष्ट प्रकार की वहां की विशेषताएं महाराज युधिष्ठिर को दिखाई दे रही हैं। बाता वद्धा भवन मेघा उपलाश्च सहस्रशः नासक्नुवन तमारोढ़ुम विषण्ण मनसो जनाः। भाई, कोई सामान्य व्यक्ति तो इस शिखर पे चढ़ ही नहीं सकता है। तेज पवन बहता रहता है, थोड़े थोड़े समय पे बारिश होती है और बारिश में भी उत्पलाश्च सहस्रशः बहुत सारे ओले पड़ते रहते हैं। एक भी दिन ऐसा बाकी नहीं जाएगा कि जब वहां बरसात ना हो। देखिए, मुझे नहीं मालूम ये कौन से प्रदेश का वर्णन है, लेकिन बद्रीनाथ जाने के पहले गोविंद घाटी आती है और वहां से हेमकुंड जाया जाता है। जो सरदार लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, उनके लिए बड़ा ही पवित्र तीर्थ स्थल वो माना जाता है हेमकुंड साहब। और वहां पे थोड़ा पहले वैली ऑफ फ्लावर के नाम से जो विख्यात जगह है, घाघरेटिया से आगे, वो भी एक सुंदर जगह है। तो ये प्रदेश भी इसी प्रकार का है जहां नित्य प्रति बरसात होती रहती है और जहां कोई दिन ऐसा बाकी नहीं बचता कि बारिश नहीं हो जाए। लगभग नित्य प्रति बरसात होती रहती है। वो प्रदेश भी कुछ इस प्रकार का है। लेकिन उससे भी, ये हेमकुंड है, उससे भी ऊपर की कुछ ऐसी उपत्यकाएं होंगी कि जहां जाना व्यक्ति के लिए बिल्कुल कठिन है। यहां का वैशिष्ट्य क्या है कि नित्य प्रति वायु तो बहता ही है तीव्रता के साथ में। यहां पे आप जाएं तो आपको स्वाध्याय, वेद आदि के आवाज वो सुनाई देंगे, लेकिन दिखाई कोई नहीं देगा। नित्य प्रति प्रातः काल और सायंकाल वहां प्रज्वलित अग्नियां दिखाई देंगी, लेकिन लोग नहीं दिखाई देते हैं। इस प्रकार का वर्णन यहां पे है। मैं हेमकुंड का ऐसा वर्णन नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस प्रकार का वर्णन यहां पे पाया जा रहा है। वहां पे मक्षिकाश्चा दंसस तत्र तपसा प्रतिघातिका। बड़ा शांत प्रदेश है, वहां तपस्या करना बड़ा ही आनंद का विषय है। लेकिन वहां कुछ मक्खियां ऐसी तीव्र हैं कि व्यक्ति का थोड़े दिन में ही वहां से मन उचट जाता है। वो वहां रह नहीं सकता है, वो वहां तपस्या के लिए रुक नहीं सकता है। तो ये पूरा एक विशिष्ट प्रकार का वातावरण देख के युधिष्ठिर लोमस ऋषि से प्रश्न करते हैं कि महाराज ये सब है क्या? तब लोमस ऋषि कहते हैं कि अस्मिन ऋषभ कोटे भूत ऋषभो नाम तापसा। ये ऋषभकूट नाम का पर्वत है। पहले इसका नाम ऋषभकूट था और यहां ऋषभ नाम के एक बहुत ही प्रतापी और तपस्वी, लेकिन अत्यंत क्रोधी ऋषि रहा करते थे। कोपनो भ्रशम तपस्वी। तपस्वी तो थे, लेकिन भयंकर क्रोधी थे। अब जब वो तपस्या करते थे तो लोग बाग यहां आवाज करें तो उनको बड़ा इससे विघ्न हुआ करता था। तो उन्होंने मेघ को ये आज्ञा दी कि आज के बाद अगर यहां आकर के कोई व्यक्ति बातें करना शुरू करे, बोलना शुरू करे, तो उसके ऊपर तुम्हें ओले बरसाने हैं। और पवन देव से भी ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति
इस प्रकार से यहां आवाज करता है तो तुम्हें उसको भी परेशान करना है। यानी मेघ और पवन देव दोनों उन ऋषि की आज्ञा का आज भी पालन करते हैं। इसलिए यहां पे हर सामान्य व्यक्ति का पहुंचना असंभव है। आप हमारे साथ यहां पहुंच गए हैं, लेकिन अब आपको मौन व्रत ले लेना चाहिए। लोमस ऋषि पूरी कथा सुनाते हैं कि ऐसा करने का नंबर क्यों आया। क्योंकि एक बार की बात है कि यहां सभी देवता लोग यज्ञ करने के लिए एकत्रित हुए थे, और जैसे ही यहां के आसपास के लोगों को ये पता चला कि यहां पे नंदा के तट पे देवता लोग आए हुए हैं, तो वो सब के सब उनको देखने के लिए, उन देवताओं के दर्शन करने के लिए यहां एकत्रित होने लग गए। बड़ी भीड़, मेला जैसा लग गया। ते दर्शनम त्वनिच्छन्तो देवा शक्र पुरोगमा दुग्रम चक्रुरिमं देशम गिरिम प्रत्यह रूपकम। अब अगर वो ऊपर आते तो देवताओं के दर्शन कर सकते थे। नीचे सब लोग एकत्रित हो गए हैं, लेकिन अगर इस शिखर के ऊपर आते तो उनको देवताओं के दर्शन हो सकते थे। इसलिए इंद्र ने इस पूरे स्थान को कोई वहां चढ़ ही ना पाए एकदम कठोर, कठिन और दुरूह बना दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सभी मनुष्य उनके दर्शन कर पाए। इसलिए हे महाराज, आज भी ये इतना ही कठिन है, इतना ही दुर्गम है। तदा प्रभृति कौन्तेय नरा गिरिमिमं सदा नाशक्नुवन अभिद्रष्टुम कुत एवाधिरोहितुम। तब से ये स्थिति है कि कोई भी व्यक्ति या कोई सामान्य व्यक्ति तो इस यात्रा को पूर्ण ही नहीं कर सकता है, यहां आ ही नहीं सकता है। आज भी अगर आप देखेंगे तो देवताओं के यज्ञ आदि के निशान, यहाँ की पूरा वातावरण, यहाँ की पूरी स्थिति, जो आपको दिव्य याग आदि के शब्द सुनाई देते हैं, वेद पाठ के स्वर सुनाई देते हैं, और व्यक्ति कोई दिखाई नहीं देता है। प्रातः सायं अग्नि प्रज्वलित हुई दिखाई देती है, लेकिन आपको कोई दिखाई नहीं देता है। ये आज भी इस चीज का प्रमाण है कि यहाँ देवता लोग हमेशा निवास करते हैं, और इस स्थान को उन्होंने पवित्र बनाया हुआ है। आप भी अगर इसकी श्रेष्ठ उपत्यका तक जाना चाहते हैं, सबसे ऊपर के शिखर तक जाना चाहते हैं, आरोढ़ुम वापि कौन्तेय तस्मात् नियत वाग भव, तो अब आपको बिल्कुल मौन होकर के आगे की यात्रा करनी पड़ेगी। और इस प्रकार से लोमस ऋषि भी मौन हो गए हैं, पांडव भी मौन हो गए हैं। पूरी कथा वहां की सुना दी गई है, और आगे की यात्रा उन्होंने की है। नंदा और परमनंदा, इन दोनों नदियों के दर्शन करने के बाद वहां स्नान किया गया है। ततो नंदा प्लुतांगत्वम कौशिकी अभियास्यसि। फिर लोमस ऋषि ने उनसे कहा है कि हमने यहाँ के दर्शन कर लिए हैं, अब हम कौशिकी नदी की तरफ जाएंगे, जहां विश्वामित्रेण यत्रोग्रम तपस्तप्तम अनंतम, जहां विश्वामित्र ने कठोर तपस्या की थी। और इसके बाद वहां से प्रस्थान करके ये कौशिकी नदी के तट पे आते हैं, जहां विश्वामित्र का आश्रम है। एषा देव नदी पुण्या कौशिकी भरतर्षभ है विश्वामित्राश्रमो रम्यम एस चात्र प्रकाशते। ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ विश्वामित्र का आश्रम हुआ करता था। ये कौशिकी नदी का तट है। ये कौशिकी, ये विश्वामित्र की बहन हुआ करते हैं। कुशिक पुत्री होने के कारण इनको कौशिकी कहा गया है, और उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की थी कि उन्होंने नदी का रूप धारण किया है। ये कथा भी वाल्मीकि रामायण में पाई जाती है। और यहीं पे वो युधिष्ठिर को दिखाते हैं कि आश्रमस्यैव पुण्याख्या काश्यपस्य महात्मना। कश्यप वंशीय विभांडक मुनि का ये आश्रम है, जहां उनके पुत्र ऋष्यशृंग सुतो यस्य तपस्वी संयतेन्द्रिया, इंद्रिय विजयी, जिनके पुत्र ऋष्यशृंग यहीं रहा करते थे, और जिनके आगमन मात्र से लोमपाद नाम के राजा के राज्य में इंद्र, जो वर्षों से बरसात नहीं कर रहे थे, उनको बरसात करनी पड़ी थी। उनके आगमन मात्र से इंद्र को वहां पे मेघों को आज्ञा देनी पड़ी थी कि वो जाकर के उनके राज्य में बरसात करें। युधिष्ठिर तुरंत ही अपनी उसी जिज्ञासा के साथ में
पूछते हैं कि महाराज आप मुझे पूरी कथा विस्तार से सुनाएं, ये संक्षेप वाली बात नहीं चलेगी। तब लोमस ऋषि कहते हैं कि एक बार की बात है कि लोमपाद नाम के जो राजा थे, उन्होंने एक ब्राह्मण के साथ मिथ्या व्यवहार किया, उनके ऊपर आरोप लगाया कि आपने ऐसा किया है। इससे सभी ब्राह्मणों ने और पुरोहितों ने राजा लोमपाद का परित्याग कर दिया। जब उन्होंने परित्याग कर दिया तो देवताओं ने उनके ऊपर बरसात करनी, उनके राज्य में बरसात होनी बंद हो गई। ऐसे में ऋष्यशृंग, जो एक मृग के गर्भ से जन्म जिनका हुआ था, जिनके सिर पे एक सींग था, ऐसे उन ऋषि को अगर वो अपने राज्य में लेके आए तो उनके यहां बरसात हो सकती है। जब ये मार्ग उनको बताया गया तो उन्होंने बड़ा प्रयत्न करके ऋष्यशृंग को वो अपने राज्य में लेके आए थे। तो युधिष्ठिर कहते कि महाराज ये तो ठीक है, लेकिन ये ऋष्यशृंग मुर्गी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था, हमें आप विस्तार से पूरी कथा सुनाइए। तो लोमपाद राजा के राज्य में पहुंचे हुए ऋष्यशृंग और ऋष्यशृंग के जन्म की कथा, ये पूरी कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद आए तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी कथाएं बड़ी रोचक होती हैं और बहुत सारी कथाएं सिर्फ जानकारी से भरी होती हैं। तो सभी प्रकार का कथा साहित्य ही विद्यमान है, आपको उसको सुनना चाहिए। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य।